नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकाफ्राई चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैलेक्सी वॉच के एलटीई और ब्लूटूथ वेरिएंट के बारे में और साथ ही जानेंगे थर्ड पार्टी ऐप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि स्पेशली ब्लूटूथ वेरिएंट में ही होती है। हालांकि ये वीडियो उन सभी स्मार्ट वॉचेस के लिए लागू होता है जिनके एलटीई वेरिएंट और ब्लूटूथ वेरिएंट दोनों आते हैं। मेरे पास गैलेक्सी वॉच है, इसलिए मैंने उसी को बेस मानकर ये वीडियो बनाया है। तो मेन डिफरेंस कह लो या ओनली डिफरेंस कह लो जो एलटीई और ब्लूटूथ वेरिएंट में होता है वो है ई सिम का। स्मार्ट वॉच के एलटीई वेरिएंट में आपको ई सिम मिलती है जिसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं सेम मोबाइल प्लान से जो कि आपके स्मार्टफोन में है। ई सिम एक्टिवेट करने के बाद आप स्मार्ट वॉच में मोबाइल प्लान ऑटो स्विच का ऑप्शन चुन सकते हैं, जिससे कि जब भी आपकी स्मार्ट वॉच फोन की ब्लूटूथ रेंज से बाहर जाएगी तब वॉच का मोबाइल प्लान ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप बिना फ़ोन के भी अपनी स्मार्ट वॉच में कॉल्स, मैसेजेस एंड नोटिफिकेशंस रिसीव कर सकते हैं और फ़ोन की ब्लूटूथ रेंज में आने पर स्मार्ट वॉच ऑटोमेटिकली वापस से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगी। अब इस एक ई सिम के डिफरेंस से दूसरे और डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं जिन्हें आप एलटीई वेरिएंट के फायदे भी कह सकते हैं। जैसे कि आप एक्सरसाइज करने गए हैं तो आपको फ़ोन साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी कॉल्स एंड नोटिफिकेशंस तो आपको स्मार्ट वॉच पर ही रिसीव हो जाएंगे। अब आपको किसी को कॉल करना हो तो ऑब्वियसली आप कॉल कर भी सकते हैं। आप स्पॉटिफाई जैसे म्यूजिक ऐप्स पर ऑनलाइन म्यूजिक भी सुन सकते हैं। इंटरनेट चलाने के लिए भी आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं। बिना फ़ोन के ही आप स्मार्ट वॉच में ब्राउजिंग कर सकते हैं, ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर मैसेजिंग वगैरह भी कर सकते हैं। हाँ, बस एलटीई वेरिएंट के रुपए आपको ज़्यादा देने होते हैं। जैसे कि गैलेक्सी वॉच 4 का ब्लूटूथ वेरिएंट 10,000 के आसपास मिलता है, तो एलटीई वेरिएंट 5,000 ज़्यादा यानी लगभग 15,000 का पड़ता है। अब लोगों की कुछ स्पेशल क्वेरीज रहती हैं एलटीई एंड ब्लूटूथ वेरिएंट को लेकर, उनके भी जवाब मैं दे देता हूँ। जैसे कि पहला, क्या हमें फिजिकल सिम डालनी होती है एलटीई वेरिएंट में? तो जवाब है नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें ई सिम होती है जो कि इनबिल्ट होती है, आपको अलग से कोई सिम नहीं डालनी होती। दूसरा, क्या एलटी वेरिएंट में अलग से रिचार्ज कराना होता है? नहीं, सेम मोबाइल प्लान जो आपके फ़ोन में है, वही प्लान स्मार्ट वॉच में एक्टिवेट हो जाता है। दोनों को आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। आप जो मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, आपको बस वही कराना है। उसी से फ़ोन और स्मार्ट वॉच दोनों का काम चल जाएगा। स्मार्ट वॉच में अलग से कोई रिचार्ज नहीं कराना है। फिलहाल जियो प्रीपेड एंड पोस्टपेड एंड एयरटेल पोस्टपेड आपको इस ई सिम एक्टिवेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तीसरा, क्या एलटीई वेरिएंट का मोबाइल नंबर अलग होता है? नहीं, नंबर अलग नहीं होता। जो आपका फ़ोन नंबर है वही स्मार्ट वॉच का भी रहता है। चौथा, क्या एलटीई वेरिएंट में मोबाइल प्लान एक्टिवेट होगा तो फ़ोन में डीएक्टिवेट हो जाएगा? जी नहीं, फ़ोन और स्मार्ट वॉच दोनों में एक्टिवेट रहेगा, बस आपको एक्टिवेशन के लिए कोई मैसेज नहीं भेजना है। गैलेक्सी वियरेबल ऐप में जो मोबाइल प्लान का ऑप्शन दिया है, उसी पर क्लिक करके एक्टिवेशन का प्रोसीजर फॉलो करना है। पांचवा, क्या एलटी वेरिएंट में ब्लूटूथ होता है? हाँ, ब्लूटूथ होता है। एलटी वेरिएंट में भी आप अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं और स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ के जरिए ही कनेक्ट रहती है आपके फ़ोन से, और ब्लूटूथ रेंज से बाहर जाने पर स्मार्ट वॉच का मोबाइल डेटा एक्टिवेट हो जाता है। सिक्स्थ, क्या ब्लूटूथ वेरिएंट में भी वाईफाई, एनएफसी, जीपीएस और कॉलिंग के फीचर्स होते हैं? जी हाँ, ई सिम के अलावा बाकी सभी फीचर्स ब्लूटूथ वेरिएंट में भी रहेंगे। सातवां, क्या ब्लूटूथ वेरिएंट बिना स्मार्टफ़ोन के रनिंग, एक्सरसाइज वगैरह ट्रैक कर सकता है? जी हाँ, सभी स्पोर्ट्स मोड आप यूज़ कर सकते हैं ब्लूटूथ वेरिएंट में भी बिना स्मार्टफ़ोन के। जैसे ही आपकी वॉच वापस से कनेक्ट होगी स्मार्टफ़ोन से, सारा डेटा सिंक हो जाएगा। आठवां, क्या सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 या 5 का एलटीई वेरिएंट नॉन सैमसंग स्मार्टफ़ोन के साथ वर्क करता है? जी हाँ, सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स जो एंड्रॉयड 6.0 या इससे ऊपर है, गैलेक्सी वॉच 4 या 5 उनके साथ कंपैटिबल है। पर हाँ, आईफ़ोन्स के साथ ये वर्क नहीं करेगी। तो ये तो हुई बात एलटीई और ब्लूटूथ वेरिएंट में डिफरेंस की। पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है ब्लूटूथ वेरिएंट में। हालांकि ये प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी ऐप से रिलेटेड है। प्ले स्टोर से जो ऐप्स इंस्टॉल करते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं।
पर जो ऐप्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है और उन्हें हम साइड लोड करते हैं अपनी स्मार्ट वॉच में, उन ऐप्स के सही से काम ना करने की प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं, स्पेशली ब्लूटूथ वेरिएंट में। जैसे कि मैं 3 ऐप्स के बारे में बताता हूँ, व्हाट्सएप, गूगल ड्राइव और एनएफएस। जैसे जब हम साइड लोड करते हैं अभी वाला जो व्हाट्सएप वर्जन है उसको गैलेक्सी वॉच में, तो ब्लूटूथ वेरिएंट में ये व्हाट्सएप वेब की तरह क्यूआर कोड शो करता है और ये स्कैन भी नहीं होता है डीपीआई चेंज करने के बावजूद भी। जबकि एलटीई वेरिएंट में ये मोबाइल नंबर डालने पर लॉगिन हो जाता है। हालांकि सेम नंबर डालने पर फोन से लॉग आउट हो जाएगा, पर कुल मिला के व्हाट्सएप एलटीई वेरिएंट में वर्क कर रहा है। इसी तरह से जब हमने गूगल ड्राइव साइड लोड किया तो एलटी वेरिएंट में ओपन हो रहा था, लेकिन ब्लूटूथ वेरिएंट में ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी। हालांकि दोनों ही वेरिएंट्स में सेम फीचर्स हैं, सेम स्टोरेज है, सेम ही प्रोसेसर और ओएस है, पर शायद एलटी वेरिएंट में ई सिम की वजह से कुछ चेंजेस आए हैं। ये थोड़ा बहुत मोबाइल की तरह ही बिहेव कर रहा है और एप्स के साथ बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब जब हमने एनएफएस गेम साइड लोड किया गैलेक्सी वॉच एलटीई में, तो ओपन करने के बाद ये 300 एमबी की फाइल्स और डाउनलोड करने लगा, जो कि ज़्यादातर बड़े गेम्स में होता है। इंस्टॉल करने के बाद भी इंटरनेट से कुछ फाइल्स डाउनलोड होती हैं, पर डाउनलोड की स्पीड बहुत स्लो आ रही थी। इवन कितनी बार तो ये स्टॉप होकर डाउनलोड हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने ब्लूटूथ एंड वाईफाई को ऑफ किया, तो वॉच ने यूज़ किया जियो 4G मोबाइल प्लान जो इसमें एक्टिवेट था, और डाउनलोडिंग स्पीड ड्रेस्टिकली इम्प्रूव हो गई। फिर हमने इसे दूसरे गेम्स के साथ ट्राई किया, तो सभी के साथ जो इन गेम डाउनलोड स्पीड थी वो मच बेटर थी एलटीई वेरिएंट में। खैर ये सभी प्रॉब्लम्स हम जो ऐप्स साइडलोड कर रहे थे उन्हीं के साथ थी। बाकी एलटीई वेरिएंट और ब्लूटूथ वेरिएंट दोनों ही सेम परफॉर्म करते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं। होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एलटीई एंड ब्लूटूथ वेरिएंट को लेकर। फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।